de Broglie hypothesis. In 1923, Louis de Broglie extended the wave-particle duality to electron. 1923 में लुइस डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन्स की डुअलिटी वेव पार्टिकल डुअलिटी को बढ़ाया था. डुअलिटी का मतलब होता है नॉर्मल स्पीड, यानी कि नॉट टू फास्ट और नॉट टू स्लो, एंड proposed a hypothesis that all matter has particle as well as wave nature at the submicroscopic level. और एक हाइपोथीसिस प्रपोज किया. हाइपोथीसिस का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन से पहले का ख्याल, उसको हाइपोथीसिस कहा जाता है. अच्छा, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि यानी कि तमाम मैटर्स पार्टिकल्स की भी खुसूसियात रखते हैं और वेव की भी खुसूसियात रखते हैं, ख़ास तौर पर एक सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर. डी ब्रॉगली कंबाइन आइंस्टाइन एंड प्लैंक इक्वेशंस एंड आर्ग्यूड दैट एफ, यानी डी ब्रॉगली ने आइंस्टाइन और प्लैंक दोनों की इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया था. प्लैंक की जो इक्वेशन थी वो ये थी, इज इक्वल्स टू एच वी, जहाँ पे ई का मतलब है एनर्जी, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और वी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. और अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन थी ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जहाँ ई का मतलब एनर्जी था, एम का मतलब मास और सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट. तो डी ब्रॉगली ने दोनों की इक्वेशंस को कंबाइन करके ये इक्वेशन बनाई, यानी एच वी इज़ इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. अब उन्होंने और मज़ीद इसको सॉल्व किया तो एच सी अपॉन ये इसका मतलब होता है वेव लेंथ, और इस सिंबल को कहा जाता है लैम्डा. एच सी इज़ इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेव लेंथ इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी. मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. अब पी यहाँ पे मोमेंटम को जाहिर कर रहा है. मोमेंटम का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के टकराने वाली ताकत, उसको मोमेंटम कहा जाता है, जिसको पी से डिनोट किया जा रहा है. अच्छा, अब यहाँ पे हमने एच अपॉन एम सी था, हमने एम सी की बजाय पी इसलिए लिखा क्योंकि इसमें यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन भी है कि पी एम सी के बराबर होता है. तो अगर हम एम सी लिखें या पी लिखें, दोनों एक ही बात होते हैं, तो हम पी या एम सी दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं. अब जो ये लैम्डा का सिंबल है, इसका मैंने आपको बताया कि वेव लेंथ होती है. अब वेव लेंथ का मतलब वो होता है कि जो क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको वेव लेंथ कहा जाता है. अब क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है, इसमें जो वेव होती है, जैसे समझिए ये वेव है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्रेस्ट कहलाता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रफ कहलाता है. अब जो इनके दरमियान का फासला होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं. अब अगर मैं इस पैराग्राफ को शॉर्ट में बताऊं तो डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी, और हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन से पहले का ख्याल. और फिर उन्होंने डी ब्रॉगली ने अपने लॉज को हाइपोथेसिस का नाम दिया था, और उन्होंने मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशंस को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई थी. The wave nature of a particle is quantified by de Broglie wavelength defined as equation, यानी कि पार्टिकल्स की जो वेव नेचर है वो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ के ज़रिए डिफ़ाइन की गई थी, जैसे कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहाँ पे पी का मतलब होता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, मोमेंटम यानी दो इलेक्ट्रॉन्स के, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की टकराने वाली ताकत, उसको मोमेंटम कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अ लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ऑल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पार्टिकल. डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लाइट जो है या फिर कोई और सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को वो भी एग्जिबिट कर सकते हैं. सिमिलरली एक पार्टिकल को भी चाहिए कि वो वेव की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करे. एंड दोज टू नेचर आर इंटरचेंजेबल, यानी कि और ये जो दोनों नेचर हैं वो ना तब्दील होने वाली हैं. अब यहाँ पे एक डायग्राम है डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल डुअलिटी हाइपोथेसिस, जहाँ पे ये है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है, और ये हमारा सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है.